Today we will start new topic that is potentiometer. नेम से ही इसका पता लगता है पोटेंशियोमीटर मीन्स अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू को मेज़र करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है या फिर हमें ईएमएफ को मेज़र करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। मीटर क्यों लगा हुआ है साथ में? क्योंकि इसके अंदर एक मीटर स्केल होता है जिसकी वजह से हमने इसको पोटेंशियोमीटर बोला है। तो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इसका लैब के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म यानी हर तरफ से एक जैसी थिकनेस की बनी हुई कॉन्स्टेंट या मैग्नेट की वायर होती है। हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट और मैग्नेट की वायर का ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये वायर्स जो होती हैं ये हाई रेजिस्टिविटी की होती हैं और इनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। हाई रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का लो होने की वजह से हम इन्हीं वायर्स का यूज़ करते हैं। और ये जो वायर्स होती हैं ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच होती हैं, सेगमेंट की फॉर्म में बनी हुई होती हैं ये यहाँ पर जैसे कि फिगर में शो है। और लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की जो लेंथ होती है वायर की वो 1 मीटर होती है। जो एंड्स होते हैं वायर के दे आर कनेक्टेड टू बाइंड, यहाँ पर एक स्क्रूज़ लगे हुए होते हैं एंड्स के ऊपर, यहाँ स्क्रूज़ लगे होते हैं, उनके साथ ये बाइंड अप हुई होती है। और यहाँ पर हम बैटरी ई की के और एक एमीटर और एक रियोस्टैट जो हैं ये हम सीरीज़ कनेक्शन के अंदर इसके साथ एंड्स पर कनेक्ट करते हैं। और ये जो कनेक्शन है, मीटर रोड जो है यहाँ पर एक स्केल बना हुआ होता है, मीटर रोड बनी हुई होती है, वो इस लेंथ ऑफ द वायर के बिल्कुल पैरेलल होता है। और इस सर्किट को हम ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं। ये जो बैटरी ई लगी हुई है दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी बैटरी, और या फिर आप इसको ड्राइविंग बैटरी भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? अगर एक कांस्टेंट करंट इस यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर जब फ्लो करता है तो जितना भी पोटेंशियल फॉल होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जब भी इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा एक यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर तो जितना भी पोटेंशियल फॉल होगा अक्रॉस द एंड्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और अब हमें इसी को प्रूव करना है। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक यूनिफॉर्म वायर है, उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वायर ऑफ लेंथ A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। लेट I करंट जो है वो उसके अंदर फ्लो कर रहा है। और अगर जब I करंट फ्लो करेगा तो अगर उसके अंदर V पोटेंशियल फॉल होता है अक्रॉस द लेंथ L और रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई R किया होगा, अगर V पोटेंशियल फॉल होता है देन V इज़ इक्वल टू IR। और हमें पता है R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। रो इज़ रेजिस्टिविटी, L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से अब हमें पता है कि जो रो है, I है, A है, ये तीनों चीज़ें आपकी क्या है? कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से V इज़ इक्वल, अगर ये कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम K सपोज करते हैं और ये L हो जाएगा, तो V इज़ इक्वल टू KL। यहाँ पर दिस कांस्टेंट K इट इज़ कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर हमें इसे यहाँ से डिफाइन करना है तो K किसके इक्वल होगा? V अपॉन L। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? दिस इज़ द फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये V क्या है? आपका फॉल ऑफ द पोटेंशियल है और L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ द फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? V पोटेंशियल है तो वोल्ट और L लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी जो वैल्यू होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो उस टाइम आपका ये जो पोटेंशियोमीटर है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिविटी जो पोटेंशियोमीटर की वो बढ़ती चली जाएगी एज द वैल्यू ऑफ K विल बिकम्स स्मॉल।
this is called a potential gradient. As the value of potential gradient is becomes small, then the sensitivity of the potentiometer becomes high. सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इट कैन मेज़र वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आता है तो ये उसको भी मेज़र कर सकता है वेरी एक्यूरेटली। तो उस टाइम आपका अगर के की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उस केस में आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ टू सेल्स के अंदर हमें टू सेल्स लेने हैं और उनकी ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, तो आपको इस सर्किट डायग्राम को लर्न करना है कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है और कौन कौन से डिवाइसेस हमें इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से आपका ये सर्किट अरेंजमेंट है। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि ये टू सेल्स हैं, दिस नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो यहाँ पर टू सेल्स यूज़ हुए हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस सेल, लेट सपोज करते ये आपका ई है, ये की के है। तो ये जो आपकी जो सेल है दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल आर कनेक्टेड टू द एंड, दिस एंड, लेट सपोज करते हैं ये एंड आपका ए है और ये एंड आपका बी है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज़ कनेक्टेड विद द की एंड देन कनेक्टेड टू द एंड ए। उसके बाद ये जो एंड ए है ये ऑक्सिलरी बैटरी से कनेक्टेड है, ऑक्सिलरी सेल से बैटरी ये E1 E2 इनसे ये इससे कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले वी इंसर्ट द प्लग इन की के। हम प्लग की ये जो की के है इसके अंदर प्लग को इंसर्ट करेंगे और जैसे ही आप प्लग के अंदर की के इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट करंट जो है ऑक्सिलरी सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नाउ इंसर्ट द प्लग इन द गैप बिटवीन 1 एंड 2। ये जो गैप 1 और 2 है इसके बीच में हम प्लग को इंसर्ट करेंगे, तो उसकी वजह से E1 सेल जो है वो सर्किट के अंदर आ जाएगा। पहले हमने इंसर्ट नहीं किया था, हमने के में इंसर्ट किया। सबसे पहले जब हम के में प्लग को इंसर्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम 1 और 2 गैप के अंदर की के को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये जो सेल E1 है ये सर्किट के अंदर आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमने जॉकी लेनी है, जॉकी को हमने वायर के ऊपर स्लाइड करना है वेरी वेरी स्लोली, बहुत स्लोली आप इसको स्लाइड करोगे और चेक करोगे कि कहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, दिस गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दैट बिकम्स द पॉइंट वेयर इट इज़ कॉल्ड अ नल पॉइंट, जहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नल पॉइंट। लेट सपोज करते हैं L1 लेंथ पर जो है गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो इन दिस पोजीशन E1 इज इक्वल टू के L1 हो जाएगा। तो लेट अस कंसिडर दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो जब भी आपका जॉकी लेट सपोज करते हैं L1 लेंथ पर वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, L1 लेंथ पर नल पॉइंट आ जाता है, तो देन EMF E1 इज इक्वल टू के L1। दिस इज़ कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नाउ रिमूव द प्लग फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से प्लग रिमूव करके आपने 2 और 3 में इंसर्ट करना है। जैसे ही आप 2 और 3 में इंसर्ट करोगे तो E2 पहले सर्किट में इंक्लूड नहीं हुआ था, तो क्योंकि ये ओपन की थी उस टाइम हमने इस पर इंसर्ट नहीं किया था। अब आपने 2 और 3 में इंसर्ट करना है, तो E2 सेल जो है वो ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर, ऑक्सिलरी बैटरी जो है ये इस सर्किट के अंदर आ जाएगी, इसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपने जॉकी, एक सेकंड जॉकी लेनी है, उस जॉकी को आपने फिर से वायर के ऊपर स्लाइड करना है। वायर के ऊपर स्लाइड करते करते लेट सपोज करते हैं इस पॉइंट के ऊपर ये L2 लेंथ सपोज कर लेते हैं, L2 लेंथ पर हमारी जॉकी जो है वो नल पॉइंट शो कर रही है, तो उस टाइम द सेकेंड इक्वेशन विल बिकम्स E2 इज इक्वल टू के L2। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स, तो ये जो टू सेल्स थे इनकी EMF को हमें कंपेयर करना है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। So by using this formula we can find out the value of E1 upon E2. So this formula will be used in the numerical to compare the EMF of the two cells. Now come to the next topic,
डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब एक सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये आपका सर्किट अरेंजमेंट है। इस सर्किट के अंदर आपको रियोस्टैट, अमीटर, बैटरी, सेल है, यहाँ पर 2 सेल्स यूज़ किए गए हैं, बैटरी ई यूज़ की है, की के, और उसके साथ ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी है, ऑक्सिलरी सेल हमने यूज़ किया यहाँ पर। इसके साथ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स, की और गैल्वेनोमीटर, और ये आपकी जॉकीज़ हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 जॉकीज़ यूज़ करी हैं। तो अब इस सर्किट अरेंजमेंट को आपने रेडी कर लिया। सर्किट बनाने के बाद हमें क्या करना है, वी इंसर्ट द प्लग इन द की के। सबसे पहले की के में हम प्लग इंसर्ट करेंगे। एक कांस्टेंट करंट जो है वो ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर, लेट सपोज करते हैं यहाँ से आई करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर। नाउ प्लेस द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये आपने डिफरेंट पॉइंट्स पर जॉकी को प्लेस करना है, स्लाइड करना है। जहाँ पर भी आपको नल पॉइंट मिल जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, दैट इज़ नल पॉइंट। लेट सपोज करते हैं L1 लेंथ के ऊपर, ये यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है, वहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी लेंथ पर वो नल पॉइंट आया है। तो लेट सपोज करते हैं L1 लेंथ पर जो जॉकी है, जो गैल्वेनोमीटर है, इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। L1 लेंथ पर नल पॉइंट आ चुका है। तो उस केस में आपको पता है EMF E इज़ इक्वल टू KL1 है। ये हम सबसे पहले ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं पोटेंशियोमीटर के केस में। सो E इज़ इक्वल टू KL1, दिस इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अ प्लग ऑफ द रेजिस्टेंस R, ये जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है, इसके अंदर से हमने एक रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, और की K1 जो है यहाँ पर, दिस इज़ K1, इस की K1 को के अंदर हम प्लग इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम प्लग की के इंसर्ट करेंगे, वी अगेन मूव द जॉकी J2 है, एक और जॉकी है, उसके साथ हम इस वायर के ऊपर इसको स्लाइड करेंगे। अब फिर हमने नोट करना है कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो लेट सपोज करते हैं L2 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर जो है वो लेंथ शो, अपनी जो डिफ्लेक्शन है वो शो नहीं कर रहा। तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस V विल बिकम फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड जॉकी, देन V इज इक्वल टू KL2। दिस इज कंसिडर सेकेंड इक्वेशन। बट प्रीवियस केस में हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इज इंटू R। तो ये फॉर्मूला हम प्रीवियस जो टॉपिक था, फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हम ड्राइव कर चुके हैं। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट करनी है। तो E की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है KL1, V की वैल्यू आ चुकी है KL2। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, E KL1, V KL2, V KL2 इंटू R। अब यहाँ से हम K कॉमन ले लेंगे, K कॉमन आके L1 माइनस L2, KL2, K से K कैंसिल हो जाता है, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell. By using this formula, you can find out the internal resistance of the cell.